नमस्ते बच्चों। सुदामा चरित में अभी तक हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण सुदामा का बहुत सत्कार करते हैं और उसके बाद सुदामा जो चावल के दाने लेकर आए थे उनसे भी कुशलतापूर्वक सुदामा से वो ले लेते हैं और उन्हें हीनता बोध से भी मुक्त करते हैं। अब आगे इसमें हम देखेंगे, आगे के प्रसंग में हम ये देखेंगे, आगे के सवैये में, कि सुदामा का श्री कृष्ण ने आदर सत्कार तो बहुत किया, बहुत उनको प्रेम पूर्वक अपने साथ रखा, लेकिन जब सुदामा को विदा करने का समय आता है तो सुदामा यही सोच रहे थे कि श्री कृष्ण उन्हें बहुत कुछ साथ में देंगे, कुछ धन देंगे, जिससे उनका आगे का जीवन अच्छी तरह से चल जाए, उनकी आजीविका अच्छी तरह आगे चल जाए, जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाए आगे का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सुदामा को श्री कृष्ण जाते समय कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से उनके हाथ में नहीं देते हैं। तो ये देखकर सुदामा बड़े खिन्न हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं आर्थिक सहायता के लिए ही तो आया था, लेकिन जिस कार्य के लिए आया था श्री कृष्ण ने आर्थिक सहायता तो बिल्कुल भी की नहीं, बल्कि केवल बातें ही बनाते रहे। तो देखिए क्या मनोभाव थे उस समय सुदामा के, वो हम इस अगले सवैये में पढ़ेंगे। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हों आवत नाही होतौ, वाही पठियो ठेली, अब कही हों समुझाए के, बहुधन धरौ सकेली। तो यहाँ पर देखिए नरोत्तम दास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है सुदामा जी की मनोस्थिति का। ऐसा व्यक्ति जिसे ये लगे कि शायद उसे बहुत कुछ देकर विदा किया जाएगा और उसे यदि खाली हाथ विदा कर दिया जाए, और श्री कृष्ण जैसे राजा के द्वारा, जो द्वारका के राजा थे, तो क्या मनोस्थिति होगी, उस मनोभाव का बड़ा सुंदर वर्णन है। देखिए क्या कह रहे हैं सुदामा जी, क्या सोचते हैं मन में। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, सुदामा जी सोच रहे हैं कि जब मैं गया था तो वह पुलकनी, पुलकनी यानी प्रसन्न होना, श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न थे। पुलकनी का अर्थ क्या है? प्रसन्न। श्री कृष्ण बहुत प्रसन्नतापूर्वक मुझसे मिले थे। वह उठी मिलनी और दौड़कर उठकर आकर मुझसे मिले थे। वह आदर की बात, और बहुत अधिक मेरा आदर किया था, मुझे राजा की तरह सम्मान दिया था। और अंत में इतना सम्मान देने के बाद क्या किया देखिए। वह पठवनी, पठवनी यानी भेजना, पठवनी का क्या अर्थ है? भेजना, विदा करना। तो कह रहे हैं, सुदामा जी कह रहे हैं कि लेकिन गोपाल, गोपाल किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण का मुझे इस तरह से खाली हाथ भेजना, कछु न जानी जात, कछु न जानी जात यानी कि श्री कृष्ण के बारे में मैं कुछ समझ नहीं पाया कि किस तरह के व्यक्ति हैं, ठीक है, कि उनके बारे में किस तरह के घर से, किस जाति से ये संबंध रखते हैं कि उन्होंने मेरा आदर सत्कार तो इतना किया, अच्छी अच्छी बातें भी की, बहुत मुझे पुचकारा वहाँ रहने पर, लेकिन अब लौटते समय खाली हाथ मुझे भेज दिया। तो देखिए श्री कृष्ण के बारे में क्या उनके मन में भाव आ रहे हैं। पहले हम इस पंक्ति का अर्थ करेंगे। कहा भयो जो अब भयो, सोच रहे हैं कि क्या हो गया, भयो यानी हो गया। अब ये कौन सी बड़ी बात हो गई कि अब श्री कृष्ण क्या हो गए? राज समाज, यानी श्री कृष्ण राजा हो गए, राज समाज में आ गए। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। श्री कृष्ण तो आखिर ये वही श्री कृष्ण है जो कि क्या करता था? घर घर कर, घर घर में जाकर, कर यानी हाथ, ओढ़त फिरे हाथ जोड़ता रहता था। तनक दही के काज, बचपन में घर घर में जाकर हाथ जोड़ता था, लोगों के घर में दही की चोरी किया करता था। तो वास्तव में तो इसके अंदर वही प्रवृत्ति है। अब चूंकि सुदामा बहुत गुस्से में है ना, तो कुछ भी उनके बारे में, श्री कृष्ण के बारे में सोचे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि वास्तव में तो ये वही श्री कृष्ण है जो घर घर जाकर थोड़े थोड़े दही के लिए लोगों के से डांट खाता था, उनके आगे हाथ जोड़ता था। कौन सी बड़ी बात हो गई कि अब ये राज समाज में आ गए? कौन सी बड़ी बात हो गई कि अब ये राजा बन गए? ठीक है, अब पत्नी पर भी उन्हें गुस्सा आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या सोचते हैं। हों आवत नाही हो, तो
उसने ही मुझे भेजा, हों आवत, उसने ही मुझे आने के लिए कहा, ना ही हो तो नहीं तो मैं आने वाला ही नहीं था। वाही पठियो ठेली, पठियो यानी भेजना, ठेली ज़बरदस्ती, उसने ही यानी पत्नी ने ही मुझे ज़बरदस्ती बलपूर्वक भेजा, अन्यथा मैं आने वाला ही नहीं था। अब कही हो समुझाए के, अब मैं उससे जाकर समझा कर कहूँगा, बहुधन धरऊ सकेली, सकेली यानी संभाल कर, बहुधन यानी बहुत सारा, जो धन श्री कृष्ण ने दिया है सारा संभाल कर रखे। व्यंग में कह रहे हैं क्योंकि वास्तव में तो श्री कृष्ण ने कुछ भी दिया नहीं है, तो व्यंग में सुदामा जी क्या कह रहे हैं कि अब जाकर मैं उससे कहूँगा कि जो धन ये श्री कृष्ण ने दिया है, जिसके लिए उसने मुझे यहाँ भेजा था, उसे संभाल कर रखे। तो पत्नी पर भी उनका गुस्सा निकल रहा है, श्री कृष्ण पर तो निकल ही रहा है। लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो वहाँ की क्या स्थिति थी, इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है। देखिए, वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो पर्यो कहूँ मारग भूल की, फेरी के मैं अब द्वार का आयो, भौन बिलो की बेको मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिर सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। तो ये दृश्य भी बड़ा रोचक है। अब क्या होता है, अभी तक तो सुदामा सोचते हैं कि मुझे श्री कृष्ण ने ऐसे विदा किया, अब वो घर पहुंच गए हैं। तो देखिए घर में क्या है, वैसोई राज समाज बने, जिस तरह का श्री कृष्ण का महल था वैसा ही महल कहाँ बना हुआ है, सुदामा के घर के सामने। गज बाज, गज यानी हाथी, बाजी यानी घोड़े, हाथी घोड़े सब महल के बाहर खड़े हैं। मन संभ्रम छायो, संभ्रम यानी भ्रमित हो गया है मन, सुदामा का ये देखकर मन भ्रमित हो जाता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया, यहाँ तो वैसे ही महल हैं। क्या क्या सोचते हैं देखिए। अब कैथो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, सोचते हैं कहीं मैं मार्ग भूल कर कहीं और तो नहीं आ गया, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयु, या फेरी यानी दोबारा घूमकर रास्ता भूलकर कहीं मैं दोबारा द्वारका तो नहीं आ गया फिर से। भौन बिलो की बे को मन लोचत, लोचत यानी ललचाता है, बिलो की बे यानी देखने के लिए, भौन यानी भवन। तो जो भवन, जो राजमहल उनके घर के पास बने थे, घर जहाँ पर था वहाँ पर, उनको देखने के लिए मन ललचाता था। सोचत ही सब गांव मझायो, अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा सारा गांव ही खो गया, यहाँ तो वैसा कोई घर दिखाई ही नहीं देता जैसा मैं छोड़ कर गया था, यहाँ तो वैसे ही महल बने हुए हैं जैसे महल द्वारिका में थे। तो बड़े भ्रमित हो गए हैं कि कहीं वो रास्ता भूल गए, या ये क्या हो गया, मैं किसी दूसरी जगह आ गई, ये सब क्या है, ये सोचकर बड़े द्वंद्व में आ जाते हैं, बड़े भ्रमित हो जाते हैं सुदामा। पूछत पांडे फिर सब सौ पर, पांडे सुदामा पांडे थे, तो कह रहे हैं कि सुदामा पांडे अब सबसे पूछते रहते हैं कि मेरा घर आखिर कहाँ गया, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए, लेकिन अपनी झोपड़ी को कहीं भी ढूंढ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने भले ही प्रत्यक्षतः उनकी सहायता नहीं की थी, सामने कुछ भी श्री कृष्ण ने उन्हें नहीं दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने सारा ऐश्वर्य जितना उनके पास था अपने मित्र को भी प्रदान कर दिया था, वैसे ही महल दे दिए थे, वही सब ऐश्वर्य सुदामा को दे दिया था। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता बखूबी निभाई थी, मित्रता के धर्म का पालन उन्होंने बखूबी करके सुदामा को भी वैसा ही जीवन दे दिया था जैसा जीवन वो स्वयं जी रहे थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है। सुदामा का जीवन बदल गया है। फिर अब किस तरह से उनका जीवन बीत रहा है ये वर्णन आगे के पद में है बच्चों। देखिए क्या है। कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पन ही न हती, कहाँ ले गजराज उठाड़े महावत, भूमि कठोर पैरात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। तो अब इस पद में सुदामा के बदले हुए जीवन का वर्णन है कि अभी तक वो कैसे रहते थे और अब श्री कृष्ण के पास द्वारका से आने के बाद उनका जीवन कैसा हो गया था। क्या लिखा है देखिए। कै वह टूटी सी छानी हती, कै यानी कहाँ, तो वह टूटी सी
छानी यानी झोपड़ी हती होती थी। कहाँ तो अभी तक सुदामा के पास टूटी हुई झोपड़ी होती थी, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कंचन यानी सोना, और अब कहाँ सोने के धाम यानी महल, सुहावत यानी शोभायमान हो रहे थे, और अब कहाँ झोपड़ी के स्थान पर सोने के महल शोभायमान हो रहे थे, और वो सोने के महलों में सुदामा रहते थे। कै पग में पनही नहती, पग यानी पैर, पनही जूता, नहती नहीं होती थी, और कहाँ तो उनके पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं होते थे। और कहाँ अब, कहाँ ले मतलब कहाँ अब गजराज उठाड़े महावत, महावत हाथी का जो मालिक होता है उसको कहते हैं। तो कह रहे और कहाँ अब गजराज यानी हाथी को लेकर महावत भी उनके दरवाजे में खड़े होते हैं। हाथी पालना कहते हैं ना, तो हाथी पालना वही पाल सकता है जो राजा है, जिसके पास जो धनी संपन्न है। तो अब सुदामा की स्थिति ऐसी हो गई थी कि जिस व्यक्ति के पास अभी तक पहनने के लिए जूता भी नहीं था और जो अपने मित्र के पास बिना जूते के गया था, वही व्यक्ति अब क्या कर रहा है, अपने पास उसके महल के पास महावत खड़ा है हाथी को लेकर। ठीक है, जीवन इस तरह से बदल गया है। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कहाँ तो अभी तक उनका रात को उन्हें कठोर भूमि में सोना पड़ता था, सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था और रात ऐसे काटनी पड़ती थी, और अब वो इतनी कोमल सेज है सोने के लिए कि उसमें उन्हें नींद ही नहीं आती है, क्योंकि वो उस पर सोने की अभ्यस्त ही नहीं है, वो तो कठोर भूमि पर सोया करते थे। तो अब उन्हें कोमल सेज में नींद ही नहीं आती है। ठीक, इस तरह से जीवन बदल गया है। के जुरतो नहीं कोदो सवा, कहाँ तो अभी तक कोदो सवा मोटे अनाज को कहते हैं, मोटा अनाज गरीबी में खाते थे, तो कहाँ तो अभी तक जुरतो यानी जुटाना, प्रबंध करना, अभी तक मोटे अनाज का प्रबंध करना भी उनके लिए मुश्किल था। और प्रभु के परताप थे दाख न भावत, दाख यानी अंगूर, परताप यानी यश या कृपा, भावत यानी पसंद आना, न भावत पसंद नहीं आते। तो कहने अभी तक तो मोटे अनाज का प्रबंध करना, पेट भरने के लिए वो भी मुश्किल होता था कि मोटा अनाज मिल जाए वही काफ़ी है, कभी कभी उसके बिना भी जीवन बिताना पड़ता था। लेकिन अब तो भगवान की ऐसी कृपा है कि दाख यानी अब अंगूर भी उन्हें पसंद नहीं आते हैं, यानी वो अब चॉइस कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं कि मुझे ये खाना है या ये नहीं खाना है। अंगूर जैसा अच्छा फल भी वो कभी कभी पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने सुदामा का जीवन पूरी तरह से बदल दिया था। उनके सामने नहीं बदला, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सारी वही सुख सुविधाएं उनको दे दी। तो बच्चों, इस कविता में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने मित्रता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक प्रश्न भी आपके सामने आएगा कि द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता की तुलना आप कैसे श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता से कर सकते हैं। तो हम कहेंगे जहाँ द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता के नाम पर एक कलंक थी। आपने पढ़ा है ना द्रुपद और द्रोणाचार्य को, उसमें हमने देखा कि द्रुपद बाद में अपने मित्र को ही भूल जाते हैं और कहते हैं कि एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण की कभी भी मित्रता संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण अपनी मित्रता को बखूबी निभाते हैं और मित्रता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।